बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। पुतिन ने ऐलान किया है कि नो फ्लाई जोन नाफिज करने वाले मुल्क को जंग में शामिल समझा जाएगा। मगरबी पाबंदियां रूस के खिलाफ जंग के मुतरादिफ हैं। बैरूनी जारहियत की सूरत में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। ये इकदाम सिर्फ फौजी सरगर्मियों वाले इलाकों में उठाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल की नौबत पैदा नहीं होगी। आपको बताएंगे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। पुतिन ने ऐलान किया है कि नो फ्लाई जोन नाफिज करने वाले मुल्क को जंग में शामिल समझा जाएगा, जबकि मगरबी पाबंदियां रूस के खिलाफ जंग के मुतरादिफ हैं। बैरूनी जारहियत की सूरत में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। कहा कि ये इकदाम सिर्फ फौजी सरगर्मियों वाले इलाकों में उठाया जा सकता है। कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल की नौबत पैदा नहीं होगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा मॉस्को शाहिद घुमन से। शाहिद घुमन, बताइएगा, रूसी सदर की जानिब से ये अहम बयान दिया गया है, क्या तफसीलात हैं इस बयान की? जी बिल्कुल, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर किसी भी मुल्क ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया तो उसे जंग में बराह रास्त शरीक सकेगा। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन की फजाई हदूद को नो फ्लाई जोन बनाना मुश्किल काम है। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने को जंग में बराह रास्त शिरकत समझा जाएगा। सदर पुतिन का कहना था कि मौजूदा हालात में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि हमने मशरकी यूक्रेन में हालात कशीदा किए बगैर मुआहदों और वादों पर अमल दरामद की कोशिशें की। ताहम यूक्रेनी हुकाम कई साल वादों की तकमील से राह फरार इख्तियार करती रही है। उनका कहना था कि यूक्रेन में महफूज राहदारियां कायम करने की पेशकश की। यूक्रेनी हुकाम ने शहरियों को यरगमाल बना रखा है, जबकि यूक्रेनी हुकाम ने गैर मुल्की तलबा को भी यरगमाल बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस की सलामती को हकीकी खतरात का सामना है। रूस चाहता है कि यूक्रेन गैर जानबदार मुल्क बने। यूक्रेन के पास एटमी हथियारों को बनाने और तरक्की देने की सलाहियत मौजूद है। रूस के पास मुकर्ररा अस्करी कार्रवाई की तकमील के लिए वाफर ताकत मौजूद है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि रूस पर पाबंदियां ऐलान जंग के मुतरातिब है। हम यूक्रेन की जानब से मुहलक हथियारों के हसूल की ख्वाहिश का खात्मा चाहते हैं। मुज़ाकरात की मेज पर अपने मुतालबा से यूक्रेन को आगाह कर चुके हैं। अब उनकी तरफ से जवाब का इंतजार है। दूसरी जानब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूस पाबंदियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इकदाम करने की सलाहियत रखता है और रूस के पास पाबंदियों का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। उनका कहना था कि पाबंदियों से होने वाले नुकसान को कम करने और तमाम इक्तिसादी शोबों और निजाम को बिला रोक टोक ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए यकीनी तौर पर फौरी इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि रूस के खिलाफ पाबंदियों और इस तरह का हालात का सामना करने के लिए पेशगी इंतजाम कर लिए गए थे और बहुत जल्द रूस के खिलाफ पाबंदियों का जवाब दिया जाएगा। दिमित्री पेस्कोव का मजीद कहना था कि यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को तकसीम करना नहीं, बल्कि रूस सिर्फ अपनी सलामती को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है। जी शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताया कि यूक्रेन में